ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह ने वोट डालने से पहले पूजा पाठ की है। धनंजय सिंह ने वोट डालने से पहले पूजा पाठ की। मल्हनी सीट से जेडीयू उम्मीदवार है धनंजय सिंह और थोड़ी ही देर में मतदान करेंगे धनंजय सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू से उम्मीदवार है धनंजय सिंह और ये तस्वीर भी सामने आई जब पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे धनंजय सिंह, भगवान का आशीर्वाद लिया और बताया जा रहा है कि अब थोड़ी ही देर में मतदान करने पहुंचेंगे धनंजय सिंह, पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह ने वोट डालने से पहले पूजा अर्चना की है। मल्हनी सीट से आपको बता दें, उम्मीदवार हैं जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह और सपा का गढ़ इसे कहा जाता है मल्हनी, और यहां अपनों से ही बीजेपी की भी टक्कर है और जेडीयू की टिकट से मैदान में है बाहुबली धनंजय सिंह। और 2012 के बाद से लगातार धनंजय सिंह इस सीट पर चुनाव हार रहे हैं और इस सीट पर 2020 में उपचुनाव भी हुए थे। उन्हें समाजवादी पार्टी उम्मीदवार लकी यादव से इस उपचुनाव में हार मिली थी और इस बार उन्हें उम्मीद है कि वो मल्हनी सीट से विधानसभा पहुंचने में सफल होंगे। मल्हनी सीट पर आज मतदान हो रहा है अंतिम चरण में और समाजवादी पार्टी के लकी यादव के लिए मल्हनी पारिवारिक विधानसभा क्षेत्र की तरह है, उनका परंपरागत गढ़ इसे कहा जाता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 10 जिलों के 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 सीटों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चंदौली की चकिया विधानसभा, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज सीट पर 4 बजे तक मतदान होगा। दुद्धी विधानसभा सीट पर भी शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण शाम 4 बजे तक इन जगहों पर मतदान होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाकी जगहों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर शाम 4 बजे तक ही आखिरी चरण के लिए मतदान जारी रहेगा। 10 जिलों की 54 सीटों पर आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। 3 सीटों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। चंदौली की चकिया विधानसभा, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज सीट पर 4 बजे तक वोटिंग होगी। दुद्धी विधानसभा सीट पर भी शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है, इसी वजह से सुरक्षा के लिहाज से शाम 4 बजे तक ही यहां वोटिंग होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ते चले जा रहे हैं। मऊ से सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजीपुर से प्रमोद कश्यप है, वहीं वाराणसी से लगातार बने हुए धर्मेंद्र चौबे। इस वक्त हम रुक कर लेंगे मऊ का, जहां से सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, इस वक्त मऊ की किस विधानसभा सीट पर आप खड़े हैं और किस तरह से मतदाताओं का रुझान आप देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ पर? जी, इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय पे खड़ा हूँ, जहाँ सुबह 7 बजे से ही लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। लोग आते जा रहे हैं, वोट करते जा रहे हैं। ऐसे में काफी लोग उत्साहित दिख रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो मोहम्मदाबाद गोहना सीट है, यहाँ से जो मौजूदा भाजपा के विधायक थे श्रीराम सोनकर, उनका टिकट कटने के बाद यहाँ से पूनम सरोज, भाजपा ने एक महिला प्रत्याशी पे अपना दाव खेला है, जहाँ से वो बीजेपी की तरफ से इस बार मैदान में है। तो वहीं बसपा से धर्म सिंह गौतम है, तो वहीं सपा से राजेंद्र राम है। जी बिल्कुल सुशील, वहीं इस बार अगर हम मऊ में देखें तो किस तरह के समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आए हैं और इस बार कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर के जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, इस बार जो मुद्दा है वो स्थानीय का है। जो लोग हैं सोच रहे थे कि स्थानीय को वैरिता मिले, तो कई विधानसभाओं में जो है उम्मीदवार लोगों का मानना है कि बाहरी है। तो जो स्थानीय वो उम्मीदवार हैं, उनके लोगों का रुझान है कि वो शिक्षित है और विकास के पथ पर कार्य करेंगे। जी सुशील, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे। गाजीपुर का सहयोगी प्रमोद कश्यप जुड़े हैं। प्रमोद, इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं? तस्वीरें भी पहुंचाएं, किस तरह का रुझान मतदाताओं को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका है। क्या अब जो भीड़ है वोटर्स की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर? जी, आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले ये कि देखिए, देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं और हमारा मताधिकार जो है स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर के मत का प्रयोग करना चाहिए। आपको बताऊं कि हम जिस जगह पे खड़े हैं वो देवकली ब्लॉक की नंदगंज का एक बूथ है, जहां पर हम खड़े हैं और यहाँ पे प्रशासन का पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी तरह का जो है कि अनहोनी न हो। और जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस तरफ जो है कि मतदान शुरू हो गया है और लोग जो है कि मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और जो कि सुबह 7 बजे से ही ये मतदान
चल रहा है और शाम 6 बजे तक मत का प्रयोग लोग कर सकते हैं। जी चलिए, तो गाजीपुर में भी लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। हम रुक करेंगे वाराणसी का धर्मेंद्र चौबे की ओर। धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने सुबह तस्वीरें पहुंचाई थी, लोग आने शुरू हो गए थे, महिला वोटर्स की संख्या भी काफी ज्यादा थी। अगर हम वाराणसी की बात करें तो जो 2017 का चुनाव था उसमें क्या कुछ प्रतिशत इस पूरे क्षेत्र में था वोटिंग का, और क्या इस बार ये माना जाए कि इस बार जो मतदाताओं का उत्साह है वो और बढ़ेगा और ज्यादा रेशो में यहां पर वोटिंग हो सकती है? देखिए अमित, कुल मोटी मोटा मैं बता दूं, 2017 का जो रेशियो रहा लगभग 55 से 60% रहा, और इस बार का जो रेशियो है और जो जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा है वो लगभग 60 से 80% का रखा है। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए जिला प्रशासन, यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं वाराणसी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ मैं अमित एक चीज बड़ी बढ़िया बताना चाहूंगा, बड़ी बात है ये, यहाँ थर्ड जेंडर मतदाता, यूथ मतदाता, दिव्यांग मतदाता, 80 ऐसे बूथ बनाए गए जो मॉडलर बूथ है वाराणसी में। यहां पे भी देखिए, जहां मैं इस समय मौजूद हूं, दिव्यांग बूथ मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। यहां अधिकारी कर्मचारी लोग हैं। दिव्यांग बूथ सर कहां पे बना है? दिव्यांग बूथ यहां कहां पे बनाया गया है? दिव्यांगों के लिए व्यवस्था कहाँ की गई है? यही बैठेंगे, यही वोट देंगे। देखिए अमित जी, ये दिव्यांगों के लिए चेयर की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे दिव्यांग आएंगे, अपनी सहजता और खुद की मेहनत से यहाँ जाएंगे, और चूंकि स्वावलंबन बनाने के क्रम में यहाँ के जिला प्रशासन ने एक अपील की है कि दिव्यांग, वृद्ध, इनको जो है सहयोग, किसी की सहयोग की जरूरत नहीं, उनके लिए गाड़ियां लगाई गई हैं, स्वतः न बढ़ने पाए, देश में एकता कायम हो, ऐसे लोगों की सरकार होनी चाहिए। नफरत देश के लिए बहुत खतरा है, समाज के लिए खतरा है, देश के लिए बहुत खतरा है। तो हम ये चाहते हैं कि नफरत देश में ना फैले, इस जान के हमने वोट दिया कि नफरत बचना चाहिए। मेरा नाम रमजान अली अंसारी। तो बिल्कुल वोटर्स का जो रुझान है, एक जो उनकी मंशा है, वो भी यहाँ पर सामने आ रही है लगातार कि किस मुद्दों पर वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम रुक कर लेंगे फिर से मऊ का। सुशील सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुशील, मऊ की एक विधानसभा सीट आती है सदर विधानसभा, जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार चूंकि मुख्तार अंसारी जेल में है, इस वजह से उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है। कितनी कड़ी टक्कर इस बार मानी जाए सुशील अब्बास अंसारी के लिए कि अपना जो परंपरागत गढ़ है अपने पिता का, उसे बचा पाना, और वो भी ऐसे वक्त में जब उनके विवादित बयान के चलते उन पर बैन लगा दिया गया था, प्रचार नहीं कर पाए थे अच्छी तरह से वो अंतिम चरण का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो मुख्तार अंसारी यहाँ के विधायक मौजूदा में थे 25 सालों से, ऐसे में उनका यहाँ पे दबदबा जो था काफी था। ऐसे में अब्बास अंसारी को इस बार सुभाषपा ने अपने टिकट पे मैदान में उतारा है। तो ऐसे में मऊ की में देखा जा रहा है कि जो मुख्तार अंसारी की बाहुबली की छवि है वो कहीं ना कहीं दिखती नजर आ रही है, यानी अब्बास अंसारी को चुनावी फायदा मिलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जुड़े रहेंगे सुशील हमारे साथ। हम रुक करेंगे गाजीपुर का प्रमोद कश्यप के पास। प्रमोद, अगर हम गाजीपुर की बात करें तो 2019 में गाजीपुर से ही मनोज सिन्हा भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जनता आज भी जो उनके कामों को याद करती है, और कहीं ना कहीं ये मानती है कि अगर इस क्षेत्र से वो जीतते तो बहुत ज्यादा विकास यहाँ का हो सकता था। क्या इस बार भी जो एक मिसिंग पॉइंट होता है हर बार विधानसभा चुनाव का, इस बार मनोज सिन्हा पर ही ज्यादा फोकस था, या उनके समकक्ष किसी चिर प्रतिद्वंदी को पार्टी ने मैदान में उतारा है ताकि भरपाई हो सके? जी बिल्कुल, जब मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो यह था कि विकास के ऊपर वो मतदान लोग कर रहे थे, लेकिन जब मनोज सिन्हा यहाँ से हार गए तो जो विकास का पहिया था वो बंसा हो गया। उसको देखते हुए इस बार भी लोग जो है कि मतदान करेंगे। बिल्कुल, गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है प्रमोद, और इस बार जो कड़ी टक्कर है वो किसके बीच यहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि यहां पर हर पार्टी का दावा है कि इस बार गाजीपुर फतेह होगा, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर ऐसा है? क्या ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं जो कि जनता के बीच विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लेकर पहुंची है, क्या उससे जो मुकाबला है वो बहुकोणीय बना है, या फिर कोई 2 दल ऐसे हैं जिनके बीच में सीधी टक्कर यहां पर है? देखिए, ये बिल्कुल बात ये है कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है, और हर एक पार्टियां जो है कि ये अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है कि वो
जीत करके विधानसभा तक पहुंचेंगे। और बात करें हम त्रिकोणीय लड़ाई की, तो सपा बसपा और भाजपा में ये जोरदार टक्कर है। और अब देखने की बात ये होगी कि 10 तारीख को क्या होता है और कौन विधानसभा में पहुंचता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता का मत किसके साथ गया है। ये तो फिलहाल 3 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। वोटर्स का रुझान भी आपको सुनाते हैं। क्या चाहते हैं सच? अब उम्मीद तो यही है थोड़ा महंगाई कम हो और क्या। यही बात है ना। थैंक यू। हो गया। तो महिला वोटर्स भी पहुंच रही हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर, और लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से लोग कतारबद्ध हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी मतदान के दौरान अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। है कि ओवर कॉन्फिडेंस धोखा देता है, तो सपा को यही है। हाँ। ओवर कॉन्फिडेंस और उनका बड़बोलापन। कुल आप देख रहे हैं कि पूरा काशीमय है, पूरा विकासमय है। विकासमय से कह सकता हूँ कि बनारस की 8 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग के लिए पहुंचे हैं रविंद्र जायसवाल। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आई है। बूथ संख्या 311 की ईवीएम खराब हुई है। ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से है। बूथ संख्या 311 की ईवीएम मशीन खराब हुई है और ईवीएम खराब होने से जो मतदान है वो प्रभावित हुआ है। और वो भी ऐसे वक्त जब मंत्री खुद पहुंचे थे, वोटिंग के लिए पहुंचे थे रविंद्र जायसवाल। इसी दौरान बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई है और बूथ संख्या 311 की यह घटना है जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। वाराणसी की बूथ संख्या 311 का यह पूरा मामला है जहां पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई है। और रविंद्र जायसवाल यहां पर पहुंचे हुए थे वोटिंग करने के लिए और इसी दौरान बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई और मतदान भी बाधित है। बूथ संख्या 311 की यह घटना है जहां पर ईवीएम मशीन में खराबी पाई गई है और मतदान प्रभावित हुआ है। और आपको बता दें कि रविंद्र जायसवाल वोटिंग के लिए गए हुए थे और इसी दौरान बताया जाए कि ईवीएम मशीन में खराबी पाई गई है। मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल जो कि वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। और हम रुक कर लेंगे वाराणसी का, जहां हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़े हैं। धर्मेंद्र, शहर उत्तरी से प्रत्याशी हैं रविंद्र जायसवाल जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। बूथ संख्या 311 की घटना है। क्या अभी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली गई है? क्या मतदान फिर से शुरू हो पाया है अभी तक? देखिए अमित, मैं बताना चाहूंगा रविंद्र जायसवाल वोट जिस बूथ पे देने गए हैं अभी जहां है रविंद्र जायसवाल, वहां पे चूंकि सुबह 8 बजे 7 बजे से मतदान स्टार्ट हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है मतदान 2 से 5 मिनट के लिए रोक दिया गया है। लेकिन अब थोड़ी देर में चालू होगा। अभी जिला प्रशासन और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट तमाम टीमें आ गई हैं मौके पे। चूंकि रविंद्र जायसवाल शहर दक्षिणी के प्रत्याशी, शहर उत्तरी के प्रत्याशी, माफी चाहूंगा, और यहाँ पे रविंद्र जायसवाल वोट देने आए हुए हैं। चूंकि अमित, एक बड़ी चीज बताना चाहूंगा, रविंद्र जायसवाल, सौरभ श्रीवास्तव और अनिल राजभर, ये 4 वाराणसी की हॉट सीटें हैं जहां रविंद्र जायसवाल देने गए हैं। ये काफी हॉट सीट मानी जाती है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है चूंकि, और थोड़ी देर में ये मतदान अभी स्टार्ट प्रारंभ हो जाएगा। जिला प्रशासन के सारे अमला अधिकारी पहुंच चुके हैं वहां पे। 2 से 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको प्रारंभ करने में। और वाराणसी की ये 4 हॉट सीटों में शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी, जो नीलकंठ तिवारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे धर्मार्थ, और ये स्टाम्प उड्डयन मंत्री रहे हैं, और इसके बाद सौरभ श्रीवास्तव कैंट के जो है विधायक हैं, अनिल राजभर केंद्रीय मंत्री स्टेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं, जो राजभर समुदाय के लिए एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये उत्तरी की जो सीट है, रविंद्र जायसवाल की जो सीट है जहां वोट देने गए हैं, ये काफी हॉट सीट है और इस तरीके से बड़ी लड़ाई मानी जा रही है। अभी थोड़ी देर में ये मतदान प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि अधिकारियों का जो इंस्ट्रक्शन आया है, अभी डीएम ने मैसेज भी डाला है कि तत्काल प्रभाव से इसे प्रारंभ कराया जा रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर हो चुकी है कि जब ईवीएम मशीन खराब है और कब से यहां पर इंतजार कर रहे रविंद्र जायसवाल, और क्या इस संबंध में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मतदान केंद्र में जिनकी ड्यूटी है, उनसे भी बातचीत की है?
अमित बिल्कुल लगभग 5 से 10 मिनट पहले रविंद्र जायसवाल बूथ पे पहुंचे हैं और कुछ टेक्निकल इश्यूज आई जिसकी वजह से खराब हो गया। रविंद्र जायसवाल ने यहां के जिला प्रशासन मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की है और उसके बाद मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट जो टीमें हैं जब एक्सपर्ट टीम ने आई है तो उन्होंने चेक करने के बाद सब तो ठीक है, तो मालूम है कि 40 मिनट से मेयर से काम कर रहा था। तो ड्यूटी अधिकारी की तरफ से ऐसी गलती क्यों की गई? हम बोलते हैं कि बदमाशी जामुस के लिए। क्यों? अब मतदान धीमे कराने के लिए। नहीं, मतदान धीमे करवाने के लिए क्यों? क्या अब वजह? ये तो जांच के विषय होगा, किसी खिलाफ कार्रवाई की। अगर अधिकारी भी पार्टीवाद बन गए हैं तो यह जांच का और कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग कार्रवाई करेंगे इसके अगेंस्ट? बिल्कुल जांच करेंगे। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि 40 मिनट लेट हुआ है तो हमें आगे भी टाइम दिया जाए, बढ़ाया जाए, तो आप लोग बढ़ाएंगे यहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को आप सुन रहे थे, जो कि परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे और बताया ये जा रहा है अब कि 40 मिनट से जो ईवीएम मशीन है वो खराब है और अभी तक इसे दुरुस्त नहीं किया जा सका है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि हो सके तो यहां पर हम जांच भी कराएंगे कि किस वजह से इस ईवीएम मशीन में खराबी आई है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे लगातार जुड़े हैं। धर्मेंद्र, मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जिस वजह से भी खराबी आई इसकी जांच होगी और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। वहीं जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जिस तरह से मतदाता सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो क्या ऐसे में उन्हें और अधिक समय दिया जाएगा, तो इस पर भी विचार करने की बात उन्होंने कही है। और धर्मेंद्र, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। इस वक्त आपको बता दें एक और प्रत्याशी जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, बीएस राजभर, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीर आ रही है, बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजभर जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे और वोटिंग करके पोलिंग बूथ से बाहर आए और मतदान वाली उंगली उन्होंने दिखाई और लोगों से भी आग्रह किया कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो जो वीआईपी वोटिंग का सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है। तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, वो खुद अब पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम आपको आम लोगों की भी तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। मैं ये जानता हूँ कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और जिसकी भी लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान से है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मंजिल फतेह करने की ओर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जो माननीय बहन जी का आपने सुना भी होगा कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बीएसपी को शासन सत्ता में लाना है। तो रविंद्र जायसवाल जो कि वोटिंग करने के लिए अब केंद्र के अंदर दाखिल हुए हैं और अब लग रहा है कहीं ना कहीं जो ईवीएम की व्यवस्था थी जिसे पहले ही दुरुस्त कर लेना चाहिए था वो अब यहां पर हो चुकी है और वोट कास्ट कर रहे हैं रविंद्र जायसवाल। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और बताया जा रहा है कि काफी इंतजार इन्हें करना पड़ा वोटिंग करने के लिए। अपने परिवार के साथ वो पहुंचे थे वोट डालने के लिए और अब आखिरकार उन्हें वोटिंग के लिए अंदर जाते हुए देखा गया और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं रविंद्र जायसवाल। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जब रविंद्र जायसवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचे अपने परिवार के साथ भी और काफी देर तक उन्होंने इंतजार किया अपनी बारी का। और चूंकि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई थी इस वजह से वो वोट कास्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। और इसके पहले जब हमने आपको उनका बयान सुनाया तब उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी भी इसमें जिम्मेदारी तय होती है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी कि आखिर इतनी देर तक क्यों ईवीएम मशीन खराब रही, क्योंकि इससे मतदान बहुत प्रभावित हुआ है। लगभग 40 मिनट से ज्यादा समय तक बताया जा रहा है ईवीएम में खराबी रही। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है रविंद्र जायसवाल और वोट कास्ट किया है रविंद्र जायसवाल ने। तो सपरिवार वोट डालने पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल जिन्होंने वोट कास्ट किया और अब पोलिंग बूथ से बाहर आ रहे हैं रविंद्र जायसवाल।
और इसके पहले जब हमने आपको उनका बयान सुनाया था तब उन्होंने ये भी कहा था, चूंकि बीजेपी से ही आते हैं, कि योगी मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर आज पूरे प्रदेश में जनता सरकार की तरफ से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर धोखा देता है। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है और तमाम तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे पोलिंग बूथ की, और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे जो कि तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे कि किस पोलिंग बूथ पर किस तरह का रुझान वोटर्स का देखने को मिल रहा है। और फिलहाल हम रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी जब लौटेंगे तो विधानसभा का दंगल लगातार जारी रहेगा।